ये है प्रॉक्सिमा सेंट्री बी, जहां 100 साल लंबी यात्रा के बाद 4.24 प्रकाश वर्ष का सफर तय करके अंतरिक्ष यान हेलन आखिरकार पहुंच गया है। इस जहाज पर 7 पीढ़ियां जन्मी और मरी। अब यात्री अपनी नई दुनिया की पहली झलक देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल है, नया कॉलोनी कहां बसाई जाएगी? क्या यात्री प्रॉक्सिमा सेंट्री बी के उस हिस्से में बसेंगे जो हमेशा अंधेरे में रहता है, या फिर उस हिस्से में जहां हमेशा तेज रोशनी और हाई रेडिएशन है? ये कॉलोनी नई टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करेगी, और क्या धरती से कोई लाइट से तेज यान पहले ही यहां पहुंच चुका है जो हेलन से भी तेज था? 4,752 कॉलोनिस्ट्स अब पहुंच चुके हैं और बसने की तैयारी शुरू हो गई है। उनकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है। अब हेलियंस ने प्रॉक्सिमा सेंट्री बी ग्रह के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जगह बना ली है। ये ग्रह धरती से छोटा लगता है और इसका नया सूरज, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, धरती के सूरज से कहीं ज्यादा छोटा और ठंडा है। ये ग्रह पर हल्की लाल रोशनी डालता है। यहाँ का सूरज धरती की तरह तेज चमक वाला नहीं होगा। 45 दिन बीत चुके हैं और पहली शटल लैंडिंग के लिए तैयार है। ये शटल क्राफ्ट अब तक हेलियंस के सेंट्रल इनर कोर में सुरक्षित रखे गए थे। जहाज का बाहरी कोर घूमता रहता है ताकि उसमें सवार यात्रियों के लिए गुरुत्वाकर्षण बनाया जा सके। इस शटल पर एक टीम सवार है जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, भूवैज्ञानिक और लाइफ सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स शामिल हैं। शटल अब हेलियंस से अलग हो चुकी है और ग्रह की ओर बढ़ रही है। लैंडिंग मुश्किल रही क्योंकि यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी ज्यादा है। शटल ने ग्रह के इक्वेटर के पास एक सपाट चट्टानी मैदान पर लैंड किया। यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ का तापमान स्थिर रहता है और सतह के नीचे पानी की बर्फ उपलब्ध है। यहाँ की हवा बहुत पतली है और वातावरण जहरीला है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर जैसी गैसें हैं जो इंसानों के लिए घातक हैं। साथ ही दबाव इतना कम है कि इंसान बिना खास इंतजाम के जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन स्पेस सूट्स खास तरीके से बनाए गए हैं। ये जहरीली हवा को फिल्टर कर सांस लेने लायक बनाते हैं और साथ ही सोलर फ्लेयर रेडिएशन से सुरक्षा देते हैं। लैंडिंग क्रू ने शटल से पहले से तैयार आवास, प्रे फैब्रिकेटेड हैबिटेट्स उतारे और उन्हें स्थापित करना शुरू किया। 2 इंजीनियर कैंप के छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना पर नजर रख रहे हैं। हेलियंथस से लाए गए सेकेंड हैंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम चालू किए गए। बसने वालों ने इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट्स भी लगाई जो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाती हैं। यह पानी हेलियंथस से लाया गया था, वही पानी जो पिछले 100 सालों से रिसाइकल किया जा रहा है। दिन 50। बसने वालों ने जल्दी ही महसूस किया कि प्रॉक्सिमा सेंट्री बी पर जिंदगी का रूटीन हेलियंस या धरती से बिल्कुल अलग है। जहां हेलियंस पर धरती के दिन और रात के साइकिल का पालन होता था, यहाँ दिन और रात का कोई वास्तविक साइकिल नहीं है। नई दुनिया का जीवन एक स्थिर और अनचेंजिंग रिदम पर चलता है। प्रॉक्सिमा सेंट्री बी का एक अनोखा गुण है, यह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तेज रोशनी, ऊंचे तापमान और भारी रेडिएशन के संपर्क में रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा घने अंधेरे और बेहद ठंडी स्थिति में रहता है। नए कॉलोनी ने इन 2 विपरीत स्थितियों के बीच के ट्वाइलाइट जोन में जगह बनाई है। ये एक पतला इलाका है जहां तापमान सामान्य है और सूरज होराइजन के पास झुका हुआ हल्की रोशनी देता है जो कभी पूरी तरह नहीं डूबता। बसने वालों ने अपने घरों के अंदर 24 घंटे की डेली रूटीन तैयार की है। इसमें कंट्रोल्ड लाइटिंग और शेड्यूल्स का इस्तेमाल होता है ताकि काम और आराम का साइकिल बनाए रखा जा सके। हालांकि बाहर का माहौल हर पल बदलता रहता है। मेडिकल टीम ने बसने वालों की मदद के लिए लाइट थेरेपी और मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का एक प्रोग्राम तैयार किया है। यहाँ की ज़्यादा ग्रेविटी भी एक चुनौती है जिससे लोग जल्दी थक जाते हैं और चोटें आम हो गई हैं। दिन 60। कॉलोनिस्ट्स ने बेस के बाहर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। वे धातुओं, जियोथर्मल एनर्जी और उन घाटियों की खोज कर रहे हैं जहां बर्फ पिघलने पर पानी बह सकता है। शुरुआती डेटा से पता चलता है कि इस ग्रह का जलवायु तंत्र सूरज की बजाय जियोलॉजिकल एक्टिविटी से ज्यादा प्रभावित है। मिट्टी के नमूनों में माइक्रोबियल लाइफ का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिला है। ये विदेशी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दिन ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। इस दौरान शटल्स ने हेलियंस से कई कॉलोनिस्ट्स को सतह पर पहुंचाया।
हर नई टीम के साथ नए हुनर और नई चुनौतियां भी आईं। 300 अब तक 4720 कॉलोनिस्ट इस ग्रह पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी एलियंस पर काम संभाल रहे हैं। एलियंस पर बेस कॉलोनी बनने के बाद अब ध्यान लंबे समय तक जीवित रहने की तैयारियों पर है। एग्रीकल्चर टीम ने प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की मिट्टी में पहली बार धरती के पौधे उगाने का प्रयोग शुरू किया है। हालांकि ये पौधे अभी बायोडोम की सुरक्षा में उगाए जा रहे हैं। टीम ने ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज चुने हैं जो कम रोशनी और रेडिएशन वाली मिट्टी में भी उग सके। वैज्ञानिक लगातार यह देख रहे हैं कि धरती के पौधे इस मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन और मिनरल्स पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जरूरत पड़ने पर वे पोषक तत्वों के घोल में बदलाव कर रहे हैं। कॉलोनी ने अपना पहला बड़ा वैज्ञानिक माइलस्टोन हासिल किया है। ग्रह के अंडरग्राउंड बर्फ से निकाले गए पानी को सुरक्षित रूप से शुद्ध किया जा सकता है। इसे पीने और फसलों की सिंचाई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस पानी में मौजूद गैर विषैले तत्वों के इंसानी स्वास्थ्य पर लंबे समय में होने वाले असर पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। एलियंस अभी भी ग्रह की कक्षा में है और एक स्पेस स्टेशन के रूप में काम कर रही है। वहां मौजूद छोटी सी टीम ग्रह के वायुमंडल और पड़ोसी ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटरी सी पर सर्च कर रही है। भविष्य में और अधिक सर्चर्स स्टेशन पर भेजे जाएंगे ताकि वे इस पूरे ट्रिपल स्टार सिस्टम का अध्ययन कर सकें। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी और तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये तीनों मिलकर प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम बनाते हैं। यह सिस्टम अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें कुल 3 तारे हैं: प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। ये तीनों तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। कॉलोनी ने अपनी पहली सालगिरह के करीब कदम रख लिया है। अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी सिर्फ एक अजनबी दुनिया नहीं रह गई, बल्कि यह धीरे धीरे घर बनती जा रही है। कॉलोनिस्ट्स ने अपनी लैंडफॉल डे, यहाँ आने की सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर वे ग्रह के डार्क साइड पर गए और वहां से अनजान स्टार ग्रुप्स को निहारते हुए वक्त बिताया। एक और बड़ा माइलस्टोन तब हासिल हुआ जब कुछ समय के लिए प्रजनन पर रोक के बाद कॉलोनी के लिए पहला मानव जन्म हुआ। एवा इस नई दुनिया पर अजनबी सूरज की रोशनी के नीचे पैदा हुई। वह कॉलोनी के भविष्य और उम्मीद का प्रतीक बन गई। कॉलोनी ने अपने पहले बड़े संकट का सामना किया। एक बड़ी सोलर फ्लेयर, सूर्य से निकली रेडिएशन की लहर कॉलोनी से टकराई, जिससे अस्थायी ब्लैकआउट हो गया। बायोडोम के अंदर उगाई गई कुछ फसलें रेडिएशन के कारण खराब हो गई। इसके बाद कॉलोनी ने स्थानीय पौधों के रेडिएशन शील्डिंग के लिए उपयोग पर काम शुरू किया। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ रही है, समस्याएं भी बढ़ रही हैं। एक फंगस जैसा जीव बायोडोम की वर्टिकल फार्मिंग पर हमला कर रहा है। वैज्ञानिक ऐसे पौधों की नई किस्में तैयार कर रहे हैं जो इस फंगस के प्रति प्रतिरोधी हों। बायोलॉजिकल रिसर्च में एक नई खोज हुई। ग्रह के पानी में एक एल्गी जैसी प्रजाति पाई गई जो पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी मदद से अब फसलें बायोडोम के बाहर भी उगाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने गेहूं, चावल और दालों की नई किस्में तैयार की हैं जो यहाँ के लाल सूरज की रोशनी और रेडिएशन में भी फल फूल सकती है। कॉलोनी में पहली बार इंडोर फिश फार्म भी बनाए गए हैं। इसमें धरती से लाए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड तिलापिया मछली के एम्ब्रियोज का उपयोग किया गया। अब कॉलोनी के पास अपने खाद्य स्रोत को मजबूत करने का एक नया तरीका है। कॉलोनी के शुरुआती साल ग्रह के साथ तालमेल बिठाने में बीते। इंसानी ज़रूरतों के लिए इसे बदलने की बजाय यहाँ के हालातों में ढलना कॉलोनिस्ट्स की प्राथमिकता रही। अब एक योजना बनाई गई है पास के एक छोटे क्रेटर को बर्फ से भरकर झील में बदलने की। यह बर्फ डार्क साइड से लाई जाएगी जो धीरे धीरे पिघलकर झील बनाएगी। तिलापिया मछली के जीन्स को ग्रह के पानी और कम रोशनी में जीवित रहने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है। कॉलोनी से दूर रिसर्च स्टेशनों का निर्माण हुआ है जो ग्रह के मौसम, भूकंपीय गतिविधि और भविष्य में होने वाली माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर रखते हैं। यहाँ छोटे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के खतरे हैं। ग्रह के दिन और रात के तापमान के भारी अंतर से तेज हवाएं चलती हैं। इसके अलावा ग्रह की 11 दिन लंबी ऑर्बिट और उसकी अंडाकार यानी एलिप्टिकल गति के कारण मौसम तेजी से बदलता है जो लंबे समय में क्लाइमेट चेंजेस पैदा करता है। 8 साल बाद ग्रह पर पैदा हुए पहले बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। वे इस ग्रह के लिए पूरी तरह डेवलप्ड हैं। उनका कद छोटा है,
हड्डियां मजबूत हैं, मांसपेशियां घनी हैं और कम रोशनी में देखने की क्षमता बेहतर है। हालांकि इन बदलावों के साथ एक नई बीमारी प्रॉक्सिमा लंग ने कॉलोनी को प्रभावित किया है। यह ग्रह के वातावरण के माइक्रो एलिमेंट से हो रही है। धरती से पहला संदेश कॉलोनी तक पहुंचा। इसमें 8.5 साल लगे, 4.24 साल संदेश भेजने और उतने ही समय जवाब आने में। कॉलोनिस्ट्स ने मजाक में कहा था कि धरती फास्टर थैनलाइट तकनीक विकसित कर लेगी और एक जहाज 40 दिनों में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एलियंस के 30 साल बाद एक और जहाज रिसोर्स लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन यात्रा के 40 साल बाद उससे संपर्क टूट गया। इसके बाद प्रॉक्सिमा प्रोग्राम बंद कर दिया गया और स्पेस टेक्नोलॉजी में लाइट से तेज विकास की उम्मीद भी खत्म हो गई। हर महान सभ्यता हमेशा आगे नहीं बढ़ती। 10 साल बाद प्रॉक्सिमा सेंट्री बी पर इंसानी जीवन ने तकनीक और ग्रह के रिसोर्सेज का मिला जुला इस्तेमाल करते हुए बड़ी तरक्की की है। कॉलोनी की आबादी अब 6000 हो गई है, जिनमें आधे लोग यहीं पैदा हुए हैं। ऊंची वर्टिकल फार्मिंग टावर्स यहाँ जीवन के प्रतीक बन गए हैं, जहां हर स्तर पर अलग अलग बायोम्स में फसलें और जीव पनपते हैं। नई दवाइयां ग्रह के खास यौगिकों से बनाई जा रही हैं, जो इस वातावरण में ज्यादा प्रभावी हैं। 11 दिन के ऑर्बिटल साइकिल को देखते हुए कॉलोनिस्ट्स ने एक नया कैलेंडर सिस्टम बनाया है। हर 33 साइकिल पर ट्वाइलाइट विजिल मनाई जाती है, जो कॉलोनी के दिन और रात की सीमा पर स्थित होने का जश्न है। कॉलोनी में पॉपुलेशन कंट्रोल अब भी सख्त है। क्रायोजेनिकली स्टोर्ड जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक एडिटिंग का इस्तेमाल नई बीमारियों को रोकने और ग्रह की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में हो रहा है। कॉलोनी में 2 विचारधाराएं उभर रही हैं। एक ग्रुप ग्रह को टेरेफॉर्म कर पृथ्वी जैसा बनाना चाहता है, जबकि दूसरा समूह कहता है कि इंसानों को ग्रह के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। डीप माइनिंग ऑपरेशन से रेडिएशन और गर्मी सहने वाले सुपर एलॉय मिले हैं, जो नई संरचनाओं और ऊर्जा ग्रिड में उपयोग किए जा रहे हैं। कॉलोनी के बाहर माइनिंग प्रोजेक्ट्स भारी धातु और दुर्लभ तत्व इकट्ठा कर रही हैं। लंबे अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने सोलर फ्लेयर से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा तकनीक विकसित की है। कॉलोनी अब आत्मनिर्भर बन रही है। धरती से लाई गई तकनीक धीरे धीरे खत्म हो रही है। नई पीढ़ी छोटे अंतरिक्ष यान बनाकर प्रॉक्सिमा सेंट्री सी और आगे अंतरिक्ष तक जाने का सपना देख रही है। वह जहाज जिसने कॉलोनिस्ट्स को यहाँ लाया था, अब भी ग्रह के ऊपर कक्षा में है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक दिन नए पायनियरों को किसी और ग्रह पर ले जाने के लिए फिर से उड़ान भरेगा। प्रॉक्सिमा सेंट्री बी पर मानवता का यह पहला अध्याय नए रोमांच और नई सीमाओं की ओर इशारा करता है।